हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उफ उफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए एक बहुत बड़े राज्य का राजा अपने जनानखाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो ये कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें। पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद ये खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है। पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो ये था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने ये खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने ये तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी, सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। ये सब सुन कर राजा बहुत खुश होता रहा। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वो ये सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं, वह उसके लिए एक ऐसा दुल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दुल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दुल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें। फिर जो होता हो उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे ये पहले से ही वादा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वो पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी मां ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओह, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए।
ये देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गईं और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। उस समय भगवान शिव ने पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर उस बिल्ली की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से उस बिल्ली को एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। अब वह बिल्ली नहीं, बल्कि एक खूबसूरत युवती बन गई थी, जो अपनी असली पहचान को छिपाने के लिए तैयार थी। जब राजकुमार वापस आया, तो उसकी मां ने उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत दुखी है और उसे आजादी की जरूरत है। राजकुमार ने सोचा कि वह अपनी पत्नी को देखेगा, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला, तो उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। राजकुमार ने पहले तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं पहले एक बिल्ली थी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से मुझे इस रूप में बदल दिया गया है। राजकुमार ने ये सुनकर विश्वास नहीं किया, लेकिन युवती ने उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे उसकी रानियां और राजा ने उसे एक बिल्ली के रूप में रखा था ताकि राजा की इच्छा पूरी हो सके। राजकुमार ने तुरंत अपनी मां को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी मां ने राजकुमार की पत्नी से माफी मांगी और उसे अपने बेटे के साथ खुशी से रहने का वादा किया। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था और राजा को भी इस सच का पता चला। राजा ने अपनी रानियों को सच्चाई बताने के लिए बुलाया और उन्हें उनके धोखे के लिए डांटा। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा, जो अब एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी, तो उसकी गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदल गया। उसने अपनी गलती को समझा और अपनी रानियों को माफ कर दिया। राजा ने राजकुमारी की शादी धूमधाम से मनाई और पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे से प्रेम किया और उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया। भगवान शिव की कृपा से राजा को भी यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख केवल संतान में नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चे रिश्तों में होता है। इस प्रकार सभी ने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया और राजा का नाम भी राज्य में हमेशा के लिए अमर हो गया।